हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, कोशिका संरचना और प्रकार। कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि उस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, और आज हम लोग उसमें से दो टॉपिक को लेंगे। कल हमने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ सेल, और आप पहले से जानते होंगे कि रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे और वो प्रयोग कर रहे थे कार्प नाम का पौधा, और उसकी स्लाइस काट रहे थे, और उन्होंने खुद बनाया था सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसमें इस समय आप मैग्नीफाइंग ग्लास जिसको यूज करते हैं, वो मैग्नीफाइंग ग्लास से केवल एक उसमें लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस, और उन्होंने उसको मैग्नीफाई करके देखा और उसमें ब्लॉक 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 करके संरचना आई। मधुमक्खी के छत्ते की तरह उसमें छोटे छोटे ब्लॉक दिखे, और उन्होंने पाया उसको कि ये जो छोटी संरचना दिख रही है, इसके बाद कई प्रयोग हुआ और उसमें उसी तरीके की संरचनाएं दिखी। फिर ओनियन पिल से हम लोग करके देखते हैं, उसमें स्पष्ट वो दिखता है जैसे कि ईंट के ऊपर ईंट रखी हो, इस तरीके की संरचना बनती है। तो 1665 में रॉबर्ट नाम के वैज्ञानिक ने कार्प के पौधे की स्लाइस को काटकर देखा और बताया कि जो ये छोटी संरचनाएं सजीवों के निर्माण में दिख रही हैं, इनको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। इसके बाद सेल थियरी है, और दो वैज्ञानिक थे, स्लीडन और स्वान। मैंने यहां लिखा एन स्लीडन एंड टी स्वान। इन दो वैज्ञानिकों ने सेल थियरी दी। सेल थियरी क्या है? उन्होंने बताया कि जो भी सजीव हैं, इनके शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और जैसे ईंट के ऊपर ईंट रख के दीवार तैयार की जाती है, ऐसे ही ये बनते हैं। और फिर वो दीवारें, ईंट की दीवारों के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, जो हमारी सेल हैं वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वो क्या कह रहा है। और एक सेल से दूसरे सेल को जोड़ने के लिए, जैसे ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट का प्रयोग करते हैं हम लोग, वैसे ही हमारे सेल को भी जोड़ने के लिए सीमेंटिंग एजेंट होते हैं जो उन सेलों को जोड़ते हैं। और फिर आगे हमने पाया कि इस थियरी के आधार पर जो ऑर्गेनिज्म है वो दो तरीके के, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनका शरीर, पूरा शरीर एक सेल का ही बना, और उसी के अंदर वो सारी चीजें हैं। उनके पास डेवलप्ड सिस्टम नहीं है, जैसे हमारे अंदर या दूसरे प्राणियों के अंदर डेवलप्ड सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऐसा उनमें नहीं है। वो एक सेल में ही सारा कुछ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अमीबा आपने सुना, यूग्लिना आपने सुना, पैरामीशियम आपने सुना। अमीबा में क्या है? वो भोजन को पकड़ने के लिए स्यूडोपोडिया का निर्माण करता है, बॉडी को ही वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन करता है, अपना आहार पकड़ लेता है। फिर अंदर उसमें कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, और वो जिन्हें हम लोग ये स्यूडोपोडिया को क्या कहते हैं? पादाप कहते हैं। इनके माध्यम से वो पकड़ लेता है अंदर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, वहां पे वो जूस को पकड़ता है, भोजन को पचाता है, और फिर उनको बाहर कर देता है। लेकिन जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, जैसे ह्यूमन, हमने लिखा हमारे अंदर डेवलप्ड सिस्टम है। हमारे पास क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये सारे सिस्टम है, और ये सारे सिस्टम कैसे बनते हैं? यहाँ पे देखिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का हमने दिया लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, कैसे कैसे है? सेल है, सेल, व्हेन सेल्स आर कंबाइनिंग टुगेदर दे आर फॉर्मिंग द टिश्यू। सेल को क्या कहते हैं? कोशिका। जब कोशिकाएं एक साथ मिलती हैं तो वो क्या करती हैं? ऊतक का निर्माण करती हैं। टिश्यू को हिंदी में ऊतक कहते हैं। जब कई ऊतक एक साथ मिलते हैं, when tissues combining together they are responsible to form the organ। जब ऊतक कंबाइंड होकर बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। when organs combining together they are able to form organ system। और जब कई ऑर्गन सिस्टम होते हैं तो एक इंडिविजुअल का निर्माण होता है, ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। जैसे हम लोग सेल से, हमारे अंदर सेल है, छोटी छोटी इकाइयां सेल हैं, सेल ऊतक का निर्माण करती हैं, ऊतक से ऑर्गन बनते हैं। हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं,
ऑर्गन जब मिलते हैं तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम, अब सपोज डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए माउथ है, ओसोफेगस है, फेरिंग्स है, स्टमक है, डेडुनम, जेजुनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये इतने ऑर्गन मिलके पूरा एक क्या करते हैं, एक सिस्टम को बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोजल कैविटी है, देन ट्रैकिया है, देन लंग्स है, देन एल्वियोलाइज है, ये सब ऑर्गन है और ये सब इकट्ठा होकर क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो हमने देखा कि जो डिस्कवरी है सेल का किसने किया, रॉबर्ट हुक ने कब किया, 1665 में किया। कार्प नाम के पौधे का स्लाइस काट रहे थे, उसका ब्रांच, उसकी एक शाखा लेके और उसको उन्होंने काटा और काटने के बाद देखा कि उसमें ब्लॉक छोटे छोटे दिख रहे हैं। मैंने कहा ना बिहाइव चैम्बर, मधुमक्खी के छत्ते की तरह संरचना दिखी और उसको उन्होंने बताया कि ये सेल है। और बाद में सेल थियरी दी किसने, स्लीगर और स्वान नाम के वैज्ञानिक ने, कि ये सेल कंबाइन होके संरचना करते हैं और हमारा शरीर उससे बनता है। जो जीव है वो दो तरीके के, कौन कौन, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पूरा एक सेल में ही पूरी बॉडी उनकी होती है, और जो मल्टीसेलुलर होते हैं उनके पास ऑर्गन सिस्टम और फिर वो इंडिविजुअल बनते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।